जय हिंद। आज मैं जीके जीएस का क्वेश्चन लाया हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने किए थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके अलावा हेनरी बेकुरल ने गामा किरणें की भी खोज किए थे। याद रखना, गामा किरणें की खोज किए थे हेनरी बेकुरल ने। और याद रखना ये भी कि गामा किरणें की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है सारे किरणें में। एग्जाम में पूछा गया है कि किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो गामा किरणें की होती है। और इसका एक और बात याद रखना, गामा किरणें के बारे में किसकी खोज भी हेनरी बेकरेल ने किए थे। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से और कि एक्स किरणें की खोज किसने की थी। तो एक्स किरणें की खोज रोएंटगन ने किए थे। याद रखना, रोएंटगन ने एक्स किरणें की खोज की थी। इसके अलावा पूछा जाता है कि पैराबैंगनी किरणें की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसको हम लोग यूवी किरणें भी बोलते हैं। पैराबैंगनी किरणों के शॉर्ट नाम है यूवी। याद रखना, इसके खोज किए थे जोहान विलियम रीटर ने। शॉर्ट में याद रखना, जोहान विलियम रीटर। इसको हम लोग रीटर भी बोलते हैं। पैराबैंगनी किरणें की खोज किसने की थी, तो रीटर ने किए थे। इसके अलावा एक और याद रखना, दृश्य किरणें, जिसको हम लोग विजिबल रेडिएशन बोलते हैं। दृश्य किरणें की खोज किसने किया था, तो दृश्य किरणें की खोज न्यूटन ने किए थे, जिसको हम लोग देख सकते हैं। न्यूटन, याद रखना, न्यूटन जिसने गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिए थे, न्यूटन। तो याद रखना, दृश्य किरणें की खोज न्यूटन ने किए थे। फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। हेनरी बेकबुरल ने रेडियो एक्टिव की खोज की थी। इसके अलावा गामा किरणें की भी खोज किए थे, जिसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरणें का। ये दोनों बातें याद रखना। उसके अलावा मैं बताया कि एक्स किरणें की खोज किसने की थी, तो एक्स किरणें की खोज विलियम रोएंटगन ने किए थे। गामा किरणें की खोज हेनरी बेकबुरल ने किए थे। और पैराबैंगनी किरणें की खोज जोहान विलियम रीटर ने की थी। दृश्य किरणें की खोज, दृश्य विकिरण या किरणें की खोज न्यूटन ने किए थे। ये सब बातें याद रखना। इसके अलावा यहाँ से देखिएगा, जोसेफ प्रिस्टले के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखना, जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज किए थे। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने। याद रखना, यह से पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑक्सीजन वायुमंडल में भार के हिसाब से कितना है, तो भार के हिसाब से 21% है। और ऑक्सीजन वायुमंडल में आयतन के हिसाब से 23% है। याद रखना ये दोनों बातें इसके बारे में। इसके अलावा यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, इस CO2 की खोज किसने की थी। तो याद रखना, जॉन हेलमंट ने। यहाँ से लिख देता हूँ, जॉन हॉलमेंट या हेलमंट भी बोलते हैं, हेलमेंट। मेरे पास लिखने का साधन उतना अच्छा नहीं है, इसलिए अच्छा से नहीं लिखा पाता है। फिर से मैं प्रयास करता हूँ। जॉन हेलमंट या हॉलमंट भी बोलते हैं, हॉलमंट। जॉन हॉलमंट ने कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की थी। उसके अलावा यहाँ पर पूछ रहा है मैडम क्यूरी के बारे में भी याद रखना। मैडम क्यूरी थे, ये बहुत ही विख्यात वैज्ञानिक थे। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। याद रखना, रेडियम की खोज किसने की थी, तो मैडम क्यूरी ने ही रेडियम की खोज किए थे। ये बात याद रखना। उसके बाद यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और रेडियम का एक्स का नाम याद रखना है, पिंच ब्लेड रेडियम के एक्स का नाम है। यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से पूछ रहा है दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। तो याद रखना, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जो किए थे जोसेफ लिस्टर ने। एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज या प्रतिपादन किए थे जोसेफ लिस्टर ने। याद रखना, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। क्या थे, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, यूके के थे, ब्रिटेन के थे।
उसके बाद यहाँ से रोडियन के बारे में तो बता दी, एक्स किरणें की खोज किए थे। रॉबर्ट हुक ने 1665 में, याद रखना, कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज किसने किया था? तो याद रखना रॉबर्ट हुक ने किए थे। जीवित कोशिका की खोज लीवेनहोयक ने किए थे, याद रखना। और जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज किए थे, ये भी मैं बताया हूँ। उसके बाद यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के बारे में यहाँ से पूछ रहा है, कौन थे? तो याद रखना होमी जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन हुआ था, उस समय के वैज्ञानिक थे, आयोग के अध्यक्ष थे। होमी जहांगीर भाभा ने 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष थे, 1948 में। इसके अलावा यहाँ से याद रखना, इसके बाद हरि गोविंद खुराना, यहाँ पे चंद्रशेखर, सीवी रमन के आप लोगों को बारे में जानते होंगे कि रमन प्रभाव, जो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, और 28 फरवरी 1930 को नोबेल प्राइज मिला था। और 28 फरवरी के दिन ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, याद रखना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और डॉक्टर हरि गोविंद खुराना के बारे में बात करें, हरि गोविंद खुराना के, ये याद रखना आनुवंशिकी, यहाँ पे लिख देता हूँ, जेनेटिक्स, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स, आनुवंशिकी को याद रखना, जेनेटिक्स को हरि गोविंद खुराना ने खोज किए थे 1968 में। कब किए थे? 1968 में जेनेटिक्स शब्द का खोज किए थे। और इसके बारे में याद और रखना यहाँ से कि डॉक्टर हरि गोविंद खुराना 1968 में जेनेटिक्स शब्द की आनुवंशिकी खोज किए थे। और पूछा जाता है कि जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो याद रखना वाटसन ने सबसे पहले आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किए थे। भले ही हरि गोविंद खुराना ने आनुवंशिकी खोज किए थे, लेकिन इसका प्रयोग किए थे वाटसन ने सबसे पहले। चंद्रशेखर के बारे में हम बताना चाह रहे थे वहाँ पे, तो देखिए याद रखना सूर्य के दरमान केजी बोलते हैं दरमान को, 1/4 गुने के द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, इसका नियम दिए थे। सूर्य के द्रव्यमान के 1/4 गुने के द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, ये बात भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है, देखिएगा ई बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो ई बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ई बराबर mc² का प्रतिपादन किए थे। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। और यहाँ से और भी याद रखना कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत भी आइंस्टीन ने ही दिए थे, याद रखना। सापेक्षता यहाँ पे लिख देता हूँ, सापेक्षता कैसे लिखाता है, सापेक्षता का भी सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिया था। ई बराबर mc² का प्रतिपादन भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही किए थे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि एक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किए थे। पेनिसिलिन की खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया था। पेरिस्कोप का आविष्कार किया था, याद रखना पेरिस्कोप का भी खोज किया था। चार्ल्स डार्विन ने, याद रखना कि क्या किए थे चार्ल्स डार्विन के, आप लोगों को बारे में बताना कमेंट में, या फिर मैं अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा, अगले क्वेश्चन जब इसके बारे में जाऊंगा। तो अभी याद नहीं आ रहा है यह क्या चीज़ किए थे। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा पूछ रहा है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने ही दिए थे, याद रखना। उसके बाद कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी, याद रखना हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो कैवेंडिश ने ही हाइड्रोजन की खोज किए थे, ये बात याद रखना। जॉन डाल्टन के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था, याद रखना जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिए थे, ये बात याद रखना। और उसके बाद यहाँ पे जॉन डाल्टन ने
याद रखना गुणित अनुपात का भी नियम दिए थे। एक और नियम दिए थे गुणित, यहाँ पर लिख लेना, गुणित अनुपात का भी नियम दिए थे जॉर्ज डाल्टन ने, अनुपात का नियम। उसके बाद यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त, आप लोगों का सा इतना ही रिक्वेस्ट है। देखिएगा यहाँ पर पूछ रहा है 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो याद रखना बंगलौर में ये स्थित है। इसरो की जो इसकी स्थापना हुआ था, इसको जो अंतरिक्ष मतलब नियंत्रण करने वाला जो बोर्ड है बंगलौर में स्थित है। बंगलौर को याद रखना सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। याद रखना सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है, तो बंगलौर को कहा जाता है। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो याद रखना चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में, याद रखना फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्हीं के नाम पर 28 फरवरी के दिन, इन्हीं की खोज पर, इन्हीं के जन्मदिन पर 28 फरवरी के दिन जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इन्हें चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में, याद रखना भारत रत्न का पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और 1958 में ये भी याद रखना 1958 में इन्हें लेनिन का शांति पुरस्कार भी मिला था। लेनिन का शांति पुरस्कार भी से सम्मानित किया गया था। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी। तो याद रखना परमाणु की नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किए थे। याद रखना परमाणु के नाभिक में क्या रहते हैं, परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। याद रखना इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन जो है धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पर। ये बात याद रखना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे, तो आप लोग इसका कमेंट में जरूर बताइएगा न्यूट्रॉन की खोज करता कौन है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 9 नंबर क्वेश्चन की सूर्य के द्रव्यमान के 1/4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। तो चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। याद रखना मेघनाथ शाह के बारे में आप बता दूं कि ये मेघनाथ शाह ने द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, याद रखना द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस नामक पुस्तक लिखी थे। या तापीय आयनन का सिद्धांत भी दिए थे। याद रखना तापीय एग्जाम में पूछा गया है कि तापीय आयनन का सिद्धांत किसने दिया था, तो मेघनाथ शाह ने दिए थे। और द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस नामक पुस्तक की रचना किए हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है कि किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। तो किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस ने किए थे। याद रखना एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया है कि किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस ने किए थे। जगदीश चंद्र बोस ये प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने पेड़ की वृद्धि की नापने वाली इसका आविष्कार किए थे। एग्जाम में यहाँ से पूछा गया कि बेतार प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। देखिए बेतार प्रणाली का भी आविष्कार जगदीश चंद्र बोस ने किए थे। जो वैज्ञानिक ब्रिटिश का था उससे पहले ये किए थे, क्योंकि उस समय भारत गुलाम था, इसलिए जगदीश चंद्र बोस के बारे में इतना प्रचार प्रसार उस समय नहीं हुआ पाता, इसीलिए अब इनके नाम को दबाकर दूसरे का नाम यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस नामक अनुप्रकृति है। तो याद अभी तुरंत जस्ट बताएं कि मेघनाथ शाह ने द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस नामक पुस्तक की रचना की है। बीरबल साहनी की बात करें तो बीरबल साहनी, याद रखना इन्होंने प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक हैं और फर्नों की सजाती और संरचना का खोज किए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि चेचक टिक्की की खोज किसने की थी। तो चेचक टिक्की की खोज एडवर्ड जेंडर ने किए थे। याद रखना, चेचक टिक्की के, जिसे हम लोग चिकन पॉक्स भी बोलते हैं। यहाँ से और भी टीके की बात करें तो याद रखना, पोलियो टीका की खोज किसने किया था। तो पोलियो टीका की खोज जोन्स साल्क ने किया था। याद रखना, जोन्स साल्क ने किया था पोलियो टीका की खोज। और भी बात यहाँ से करते हैं। और भी जब में पूछा गया है कि गर्भ निरोधक, यहाँ पे याद रखना कि जब में पूछा गया है, शीर्ष लिखते हैं गर्भ, याद रखना गर्भ निरोधक गर्भ निरोधक गोलियां की खोज किसने की थी। तो याद रखना, पिनकस ने गर्भ निरोधक गोलियां की खोज किए थे, पिनकस। यहाँ से और भी बताऊंगा कि टाइफाइड कीटाणु का खोज किसने किया था। तो याद रखना, टाइफाइड कीटाणु का खोज, याद रखना, यहाँ से लिख देता हूँ, टाइफाइड कीटाणु का खोज जो किसने किए थे, इवर्थ ने किए थे। याद रखना, इवर्थ ने किए थे, इवर्थ। और भी बताता हूँ, लिखते चलना खाली सिर्फ आप लोग। और भी यहाँ से लिखना कि बीसीजी टीका की खोज किसने किया था। तो बीसीजी, याद रखना, बीसीजी टीका की खोज, ये भी याद रखना, बीसीजी टीका की खोज जो किए थे, किसने किया था। तो यूरियन कॉमेट, याद रखना, यूरियन कॉमेट ने बीसीजी टीका की खोज किए थे। चलते हैं फिर आगे की क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, पूछ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कि किसने बताया कि पृथ्वी अपने आस पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। तो किसने बताया था कि सूर्य अपने आस पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। तो आर्यभट्ट ने बताए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ से फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो याद रखना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किए थे। याद रखना। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। याद रखना, कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किए थे। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य द्वारा पहली बार प्रयोग की गई धातु कौन सी थी। तो मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने धातु का नाम तांबा था। और एग्जाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तांबा का पहली बार प्रयोग किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर देखिएगा, पूछ रहा है कि शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो शेरशाह सूरी द्वारा चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था, चलाया गया था। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि गैलीलियो के जड़त्व के नियम का दूसरा नियम क्या है। तो गैलीलियो के जड़त्व का दूसरा नियम का नाम है न्यूटन गति का पहला नियम। इसमें पहला नियम आता है जड़त्व के नियम, दूसरा आता है गति का नियम। गतित जड़त्व विराम जड़त्व आता है। तो याद रखना, न्यूटन गति का पहला नियम को ही गति का जड़त्व कहा जाता है। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन कि किस मुगल सम्राट ने तंबाकू उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो जय हिंद, आज के वीडियो में इतना ही।